नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी में लगातार आने वाले सवाल, ठीक है, और इसी तरह के सवाल लगातार शिफ्टों में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। प्रथम प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले सवाल में लिखा हुआ है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, आर के वेतन का कितना परसेंट पी का वेतन है, ठीक है। ठीक है, इसे समझने के लिए दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले, ये तीन व्यक्ति है, पी क्यू है, उसके बाद फिर आपका आर है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कि पी क्यू आर जो है ना, इसमें से आप पीछे से पढ़िए, क्यू का वेतन आर का 20% है, मतलब यदि ये 100 है, इसका 20% निकालेंगे यानी कि 20 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, मतलब कि पी का वेतन जो है ना क्यू से कितना है दोस्तों, 30% है, मतलब कि लिखेंगे इस तरीका से, ये कितना का दोस्तों 6, समझ गए होंगे। तो अब देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है कि बताइए कि आर के वेतन का कितना परसेंट पी का वेतन है। पी का वेतन मतलब 6 है, कितना यानी कि आर से, तो इंटू 100, ये कितना का दोस्तों 6%, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, तो सवाल नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, इसे समझिए। इस तरह के सवाल कई शिफ्टों में लगातार आते रहते हैं, ठीक है, आगे भी हो सकता है आ जाए। तो समझिए सवाल नंबर 2 लिखेंगे दोस्तों कि ए अकेला एक काम को 15 दिन में करता है, यहाँ पे लिखा हुआ कि ए 15 दिन, ठीक है। फिर बी लिखा हुआ है 20 दिन, ठीक है, बी लिखा हुआ है 20 दिन, ठीक ना। अब देखिए, तो ए जो है ना काम शुरू करे, एकांतर दिनों में काम समाप्त होता है, ठीक है, हो तो पूरा काम समाप्त कितना समय में हो जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि एकांतर जब काम होता है ना, तो उसमें से बताइए कि अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो काम संपन्न कब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे एलसीएम मेथड से, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना जाएगा 60। ये जो 60 आया ना, ये आपका कुल काम है, ठीक है, मतलब कि 60 वो काम है आपको करवाना है। अब देखिए कल के वीडियो में हम यहाँ पे इसको हम क्षमता बोल देते, सॉरी इसके लिए। समझिए आगे दोस्तों लिखा हुआ है। अब देखिए 15 को इससे भाग लगाएंगे, यहाँ कितना जाएगा 4, ये आपका क्या है क्षमता है, और इसकी क्षमता कितनी है 3 है। इसे और सही से समझिए, अगर आप देखिए यहाँ पे कि टोटल 60 वो काम है, 60 काम में से एक और एक यहाँ से एक दिन करवाएं, इसको भी करवाएं एक दिन, टोटल कितना क्या दोस्तों 2 दिन। 2 दिन में हमारा 7 गो काम संपन्न हो गया, मतलब 4 और 3 7 गो काम हुआ। टोटल कितना दिन लगा हमको 2 दिन लगा, यहाँ पे आप 2 दिन लिखिए। अब देखिए, तो 60 दिन तक पहुंचने के लिए, मतलब कि 60 काम तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, इसमें आप गुना कीजिए 8 से, यहाँ भी कीजिए आप 8 से, और देखिए 8 सती 56 हो गया, मतलब ये कि 8 बार काम हम करवाए बी वाले को, 8 बार करवाए हम ए वाले को, ठीक है। तो अब 8 बार जब काम करवाइएगा ना एकांतर से, मतलब कि ए आया तो फिर ए ने कर दिया, फिर बी चला गया, फिर ए ने, फिर बी ने किया, फिर बी चला गया, फिर ए ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से काम हुआ। अब देखिए आपसे काम बोल रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, ए की क्षमता है 4 से, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक दिन इसको करवाते हैं, एक दिन में इसकी क्षमता कितनी है 4 की क्षमता है, यानी कि 8 सती 56 और 4 60, तो 60 को काम संपन्न हो गया, लेकिन दिन कितना लगा, तो 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है दोस्तों। तो 17 दिन इसका राइट आंसर है, समझ गए। अब देखिए ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 17। तो देखिए आगे के सवालों में लिखा हुआ सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। सवाल नंबर 3, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कृपया लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या है, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है 52P304, ठीक है। 6 अंकों की संख्या है जो कि 11 से विभक्त है, ठीक है। अब 11 से ये संख्या कट रहा है,
तो लिखा हुआ है, बताइए कि 2p² प्लस 4 अंडर रूट इसका मान क्या होगा। इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए विभाजिता का नियम होता है 11 का, कि यदि आप विषम स्थान तक जो अंक है उसको पहले आप लीजिए, मतलब कि ये 5, ये p और ये 0। देखिए ये विषम स्थान हुआ ना, एक अंक पे यहाँ पे है, 1 2 3 पे है, फिर 4 है, फिर 5 पे है, मतलब कि 5 हो गया, प्लस p हो गया, प्लस 0 हो गया। इन सब को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसका अंतर, मतलब कहाँ होते हैं, यानी कि सम स्थान तक का अंतर। देखिए एक यहाँ पे है यानी कि 2, फिर ये 3 है, फिर कितना दोस्तों प्लस 4 है। इन दोनों, इन सब, इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़ दीजिए। ये कितना आ गया आपका 5 प्लस p, ये हो गया आपका 9, उल्टा दीजिए p माइनस 9, सॉरी हाँ p माइनस 4। तो समझिए अब ये कह रहा है यहाँ से कि हम ऐसा p के स्थान पे क्या रखेंगे जो कि 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो p का मान यदि दोस्तों हम 4 रखते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका विषम अंक, ठीक है, और फिर उसके बाद सम अंक, दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए, ठीक है, या 11 आ जाए, तो वह 11 से पूरा पूरा क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं दोस्तों तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद ये 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम किया कि यहाँ पे हम 4 रखे, तो अब देखिए 4 जब रख दिए तो लिखेंगे अंडर रूट 2p का वैल्यू हो गया 4 का स्क्वायर प्लस हो गया 4, मतलब कि ये आपका आ गया 16 दूना 32 और 4 36 का 6। इसका आंसर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 इज राइट आंसर। अब समझिए सवाल नंबर 4 को, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, इसे भी समझिए अच्छे से। ये सवाल कई बार आता है, ठीक है। तो आप देखिए सवाल नंबर 4, एक महिला बोल रही है कि 5400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, ठीक है। आप देखिए उनमें से 2/3 8% लाभ पे और शेष कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे पूरे पर 18% का लाभ हो जाए। इसे जरा सा पहले समझिए लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे। 5400 रुपया लिखा हुआ है दोस्तों, 5400 का 2/3 मतलब ये आ गया आपको 1800 और ये यानी कि 3600, मतलब लिखेंगे यहाँ पे कि 3600 को हम कैसे बेच रहे हैं, 8% लाभ पर, ठीक है। फिर कह रही है कि शेष, यानी कि आप 5400 में 3600 को निकाल दीजिए, कितना बचा 1800, मतलब 1800 को हम कैसे बेचे ये पता नहीं है, तो हम x मान लिए वहां पे, ठीक है। अब देखिए पूरे सौदे पे यानी कि 5400 पे 18% बोल रहा लाभ होता है, 18/100। इसमें से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका जो है ना x का वैल्यू आ जाएगा 38%, ठीक है। लेकिन अब इसको समझिए पहले शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। देखिए शॉर्ट से हम मान लेते हैं दोस्तों कि पूरा सामान जो है ना वो 1 का है, ठीक है, हम 1 मान लिए, समझ गए। तो 1 का जो है ना ये कह रहा है कि 2/3 8% लाभ पर, हम यहाँ परसेंट का मतलब नहीं, 100 भी नहीं लेंगे, ठीक है। शेष का मतलब कि यहाँ पे देखिए 2/3 का शेष भाग कितना होगा, 1/3 होगा, मतलब यहाँ लिखेंगे 1/3। इसको कितना परसेंट लाभ पे बेचे ये पता नहीं है, मान लिए x। अब बोल रहा है पूरे सौदे पर, मतलब पूरा सौदा 1 रुपया माने थे, ठीक है, इंटू 18% का आपको क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 18% लाभ हो रहा है। अब इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कितना था, ये कितना हो गया आपको 16/3 प्लस x/3, ठीक है, गुना किए। अब ये आ गया कितना 18, ये जाएगा उधर, तो x/3 का मान हो गया 18 माइनस 16/3। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना गया दोस्तों, तो आपका 54 माइनस 16/3। इसे आप सॉल्व कीजिए, ये कितना आ गया 38/3, ये हो गया x/3, ये इससे कट जाएगा दोस्तों, x का मान कितना आ गया 38%, ठीक है।
आप समझिए। तो सवाल नंबर दोस्तों देखिए, सवाल नंबर 5 में क्या मतलब कि 5 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। कृपया दोस्तों लाइक कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यदि 5 परीक्षण x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य जो है ना वो कितना है, 11 है, तो अंतिम 3 का माध्य बताइए कितना होगा। ठीक है, अंतिम 3 का आपसे माध्य पूछा है, तो इसे कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ x है, फिर आपको देखिए x+2 है, फिर x+4, फिर x+6, ठीक है, फिर लिखा हुआ x+8। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे बोल रहा है कि इसका माध्य यानी कि ये बीच में जो है ना, माध्य आप कैसे निकालते हैं, कुल समांकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। जितना अंक दिया हुआ रहता है उन सबको जोड़ देते हैं, उससे फिर जितना अंक है उसको गिन लीजिए, फिर भाग दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम मान लिए कि इसका x+4 का मान कितना है, 11 है। बीच में मान लिए कि इसका माध्य 11 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना का दोस्तों, ये आपका आ गया 7। ठीक है, क्योंकि बीच वाला ही इसका माध्य होता है, आप समझिए। तो x का मान अगर 7 आया तो अब आप क्या कीजिएगा कि इस 7 को यहाँ पे रखिए। आपसे पूछा है अंतिम 3 का माध्य बताइए, तो कितना हो गया, 8 7 15, फिर इसमें रखिए 7 6 13, फिर आप इसमें रखिए 7 4 11। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, 8 और 1 9, और यहाँ हो गया 3। इसका आपसे माध्य पूछा यानी कि 13 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये हो गया 5 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसे समझने के लिए थोड़ा और आप देखिए आगे हम कैसे आपको समझाएं। लिखा हुआ हम मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, हम कहें कि इसका माध्य बीच वाला यानी कि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 इसका आंसर है। कैसे आया 3, आप इसको जोड़िए। ठीक है, और 2 और 2 4 1 5 से इसको दीजिए आप भाग, 9 3 12 3 15। ठीक है, 5/3 कितना आ गया दोस्तों, 3 इसका माध्य यानी कि बीच का जो संख्या होता है वही उसका माध्य होता है। अगर मान के चलिए कि ये संख्या 6 अंक में आता, 8 अंक में आता, मतलब कि सम, तो कैसे बनाते, तो 2 संख्या लेते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को। फिर अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ क्या, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 6 यानी कि आपका ये 21 हो जाता। 21 को आप 6 से भाग दीजिए, आता जो भी आएगा। फिर देखिए हम यहाँ पे क्या किए, 4 3 7। ठीक है, तो 7 को दीजिए आप भाग 2 से। ठीक है, तो अब कितना जाएगा, 3.5। तो 3.5 इसका माध्य होता है ना, तो वैसे भी निकल सकता है और वैसे भी निकल सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल नंबर 6 में क्या करें दोस्तों, तो लिखेंगे सवाल नंबर 6 में कि एक दुकानदार ने 32 नींबू 1 रुपया में 40% हानि पर बेचे। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू इसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे इसको समझिए। लिखा हुआ है, आप जानते हैं फार्मूला कि SP बराबर दोस्तों होता है SP इंटू इच्छा बटे अनिच्छा। ठीक है, अब देखिए इसे, अब यहां लिखा हुआ कि 32 नींबू 1 रुपया ना, तो रुपया ऊपर लिखिए और 32 को नीचे, यानी कि 32 आपका क्या है, नींबू है। हमें देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इच्छा कितना कमाने का है, 20% लाभ कमाने का आपको इच्छा है, यानी कि ये आपका हो गया 120। हानि कितना दोस्तों, 60, यानी कि 40% हानि हो रहा था, 100 माइनस कर लेंगे। ये इसका परसेंटेज उड़ता है, यहाँ 100 आता, फिर यहाँ से भी यहाँ 100 आता, तो वो आपस में क्या होता, कट जाता है। हम उसे नहीं लिखे, इसे कटाइए दोस्तों, तो कितना जाएगा 2, और ये आपका हो गया 16। मतलब 1 रुपया में 16 वस्तु हमें बेचना पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीके से ये सवाल बन गया। ठीक है, तो आगे देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, और इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर आपका 7 में क्या कह रहा है, इसे समझेंगे। सवाल नंबर 7 में
लिखा हुआ है यदि ब्याज, ठीक है, 44,250 रुपया 3 वर्ष में 10% दर से साधारण ब्याज पर हो रहा है, तो बताइए उसका मूलधन कितना होगा। यदि आप बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, ठीक है, और आपसे बोला बैंक वाला कि हम आपको 3 वर्ष में जो है ना 10% के रेट से कुछ ब्याज देंगे, ठीक है, तो जो ब्याज आएगा वो आपको देखिए ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने बैंक में कितना पैसा रखा ये आपसे पूछा गया सवाल। तो देखिए आपको ब्याज लिखा हुआ है 44,250, ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज बराबर मूलधन पता नहीं है, ठीक है, इंटू कितना हो गया दोस्तों, तो आपका 3 साल और 10% इंटू 100, ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया 44,250, इसमें 0 दे दीजिए और 3 आ गया नीचे है, तो P का वैल्यू कटाइए, इसको 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आ गया 3 एकम 3, फिर आप देखिए 3 चौके 12, उसके बाद फिर आप देखिए 3 एकम 3 हो गया और 3 चौके 12, फिर 3 सते 21, 3 पचे 15 और 00 बराबर P, मतलब आ गया आपका 1,47,500 रुपया जो है ना आपने बैंक में रखा था, तब आपको वो ब्याज कितना दिया 44,250 रुपया। अगर हम इन दोनों पैसा को आपस में इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन में जो है ना मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रहता है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।